सियावर रामचंद्र की जय। जितने भी साधक मुझे देख रहे हैं सभी को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे और आई होप उनको कल का जो सत्संग है बड़ा अच्छा लगा होगा। सत्संग जैसे मैंने पहले भी चर्चा की इस विषय पर कि सत्संग हमें पार लगा देता है। मतलब सत्संग एक ऊर्जा है, सत्संग एक शक्ति है जो हमारी सोई हुई उस चेतना को जागृत करती है। कभी कभी हम अपने साधन मार्ग में स्थिर हो जाते हैं, तो उस समय में सत्संग जो है एक एनर्जी का काम करता है, एक शक्ति का काम करता है और हमें जगाता है और आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो सत्संग के बहुत सारे साधक को लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए साधक को सत्संग से जुड़े रहना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो। ये बूस्ट करता है साधक जीवन में साधक को। इसके लिए कोई शब्द नहीं है, मतलब किस प्रकार से कैसे वो हमें वो करता है, उसका अनुभव ही किया जा सकता है। साधक जब उसका अनुभव करता है तब उसको वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो अनुभव में आता है कि हाँ अब भगवत कृपा हो रही है। तो ऐसा करते करते फिर वो आगे बढ़ता है। जो लोग अभी नए हैं उनको खास तौर पे सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग करना और सत्संग सुनना दोनों ही बातें बहुत सुंदर है। साधक जीवन में कभी कभी हम साधना करते हुए हम बड़े उतावले हो जाते हैं, क्योंकि हमें अनुभव होने लगते हैं, तो हम उन अनुभवों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं और कभी कभी हम अपने से बहुत ऊंची ऊंची बातें करने लगते हैं। उससे बचना चाहिए। जितना हो सके साधक को सुनना चाहिए। कभी कभी वो उतावलापन हमारे इस साधक जीवन में वो कहते हैं ना कि एक रुकावट का कारण बन सकता है, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। उतना ही बोलो जितना सही हो, उत्तम हो, सुनने वाले को सुगम लगे। कभी कभी हम दूसरे की बात को ठहरा करके अपनी ही बात कहने लगते हैं कि ये इससे बचना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हमें उसकी सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहा है और उसको कुछ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें समझ में नहीं आया या उसकी बात में कुछ त्रुटि लगी तो हमें अपने अंतरात्मा में उसका मनन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उसकी बात काट करके और अपनी ही बात को रखने लगूं। तो साधक को इससे बचना चाहिए, क्योंकि हम साधना के मार्ग में हैं। हम किसी को नीचा दिखाने या ऊपर उठाने के लिए इस मार्ग में नहीं है। हाँ, जो सामने आ गया है उसको सुनना ही पड़ेगा और जो ठीक लगे उसको धारण कर लेंगे। बाकी जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ देंगे और अपनी बुद्धि से निश्चित से उसका मनन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस उतावलेपन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, गुरु के चरणों में रहना है, भगवान के श्री चरणों में रहना है। तो इसलिए हमें उससे बच करके चलना है। आगे जैसे जैसे साधक बढ़ता है उसको अनुभव होने लगते हैं, तो वो क्या कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ अनुभव हो जाता है तो हम अपने आप को बड़ा कुछ करके तोलने लगते हैं।
जैसे जैसे साधक, जो सच्चा साधक है, वो आगे बढ़ता है इस मार्ग में, वैसे वैसे उसके अंदर नरमी आ जाती है ना। तो जब वो दीन हो जाता है तो मान के चलो कि भक्ति प्रफुल्लित हो रही है। दीन हो जाना, एकदम सबको अपने से बड़ा करके देखना, वो उसकी दीनता, वो पराभक्ति के लक्षण है कि भगवान की उस पर अपार कृपा है, गुरु की अपार कृपा है, इसलिए उसमें वो गुण आ गए हैं, होगा ना। अपने को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, और इसी में ही प्रेम, इसी में ही सर्व सिद्धि, सारी सिद्धियां उसके अपने उसमें आ जाती हैं खुद से ही। कुछ उसको कुछ भी चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान है, लेकिन वो अपने को हीन ज्ञान मानते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ नहीं। अपने को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, बुद्धि है, वो कहता है कि दूसरों की देखिए भगवान जी, हमारे में तो बुद्धि है नहीं, इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करें। बुद्धि है, फिर भी दूसरों से, है ना, उनकी बात को रखता है, उनकी बात को स्वीकार करता है। तो उस साधक के अंदर सब सिद्धियां ऑटोमेटिक आ जाती हैं, उसे कुछ भी करने। लेकिन हाँ, हमें बड़ी सजगता से चलना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दीनता यदि हम में आ रही है तो ये साधक के लक्षण हैं, उसको मानना चाहिए कि भाई भजन ठीक से हो रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें दीनता आती है, वैसे वैसे भगवती उस पर कृपा करती है और भक्ति देवी उसके हृदय में वास करती है। तो ये लक्षण है, और हमें बाकी सब चीज़ों से बचना चाहिए कि हम तर्क वितर्क करने लगते हैं, और कभी कभी साधक जो है कुतर्क पे भी उतर आता है, तो उससे बचना चाहिए। या साधक नहीं तो जिसके साथ हम सत्संग कर रहे होते हैं उसी में ही कोई ऐसी ऊर्जा उठी कि वो अपनी बात को और उससे रखना चाहता है, तो कभी कभी जो हमने पढ़ रखा होता है अपने जीवन में, साधक उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वहाँ ये, तो उसको कुछ भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से जान लो कि वो अभी अविवेक है, उसके पास उसका पूरा विवेक नहीं है, आपके पास है। इसलिए आपको शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि साधक का ये गुण है कि वो शांत रहे और सुने वो क्या कह रहा, और उससे वो जैसे हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, ठीक साधक वैसे ही उसमें निर्णय करने लगता है कि भाई इससे कैसे बचा जाए। तो वो अगर उसकी बात को फूल भी चढ़ा देता है या स्वीकार कर लेता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैं इनसे कुछ और आर्गुमेंट करूंगा और बहस करूंगा तो मेरा भजन जाता रहेगा। तो वो कभी कभी ऐसे साधारण जो होते हैं उनसे वो बचता है, तो अपने आप को बचाए रखता है। इसी में ही उसकी कल्याणता है, इसी में ही उसका मार्गदर्शन प्रशस्त हो सकता है। क्योंकि देखने में आता है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने को बड़ा ज्ञानी मानने लगते हैं, तो नहीं। साधक का लक्षण है दीनता, दूसरों में दीनता मानता। वो उसको भी ऐसा नहीं है कि वो उसकी बात को मतलब, लेकिन वो उसकी बात को खारिज ना करके उसको घुमाता है तरीके से कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका ये भी एक स्वरूप है, इसका ये भी एक पहलू है। तो वो अपनी बात को सटीक रख करके उससे निकलने की कोशिश करता है कि भाई अगर मैं यहाँ फंसा रहूंगा तो फिर जो मेरा भजन है वो चौपट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके अंतर में उसके प्रति कोई क्षीणता, द्वेष, ईर्ष्या कुछ भी अगर आ गया तो उसमें आपके भजन में बाधा आ जाएगी। तो इसलिए हमें सांसारिक जीवन में इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और सब में श्री सीताराम जी का ध्यान करना चाहिए कि ये जो साधारण व्यक्ति हैं जो नहीं जान रहा है, इसमें भी सीताराम जी, लेकिन एक दिन भगवान जी उस पर कृपा करेंगे तो उसकी बुद्धि के जब पट खुल जाएंगे तो वो स्वतः ही जान लेगा
क्योंकि अभी वो मंद है और उस पे जो वो लेयर है माया की वो चढ़ी हुई है, तो इस कारण से वो नहीं जान रहा है। लेकिन जब जान जाएगा तब वो सब कुछ मान लेगा जो हम उसे समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। तो वो अभी तो मानेगा नहीं, लेकिन हाँ, जब भगवान की कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, तब वो मान लेगा। इसलिए उससे बचा जाता है। फिर आगे और चलता है साधक। आगे बहुत सारी उसके सांसारिक जीवन में देखो, साधक जो है गृहस्थी में रहे, जंगल में रहे, डजंट मैटर, परंतु वो भीतर से अगर साधक है सच्चा, तो फिर वो कहीं भी रहे कोई मायने नहीं रखता। संसार में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसके साथ भगवत शक्तियां भी रहती हैं जो उसका मार्गदर्शन करती हैं, और कुछ अपने प्रारब्ध भी हैं वो भी करते हैं। तो उस परिस्थिति में हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो परिस्थिति आई है वो स्थिर रहेगी नहीं, मतलब सदा के लिए, थोड़ी देर के लिए वो चली जाएगी। तो मुझे अपने भजन के जो मेरा मार्ग है उस पर कैसे मुझे रहना है। तो क्योंकि अगर मेरी बुद्धि में विक्षेप पैदा कर दिया उस स्थिति ने, तो मैं अपने मार्ग से हट जाऊंगा। तो वो आती ही इसलिए है कि साधक अपने मार्ग से हट जाए, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी निवृत्त होना है, उनको खत्म होना है, उन निकलना है, डिलीट होना है, ये जो भी आप मानो, क्योंकि वो प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं भगवान की कृपा से। और आगे जैसे 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 वो खत्म होंगे तो उसकी स्पीड और ज्यादा होगी। वैसे ही साधक जीवन में देखने में आता है कि कष्ट ज्यादा आने लगते हैं, लेकिन साधक जो है उसको सहन करता है। गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, उस महादेवी की कृपा से, जो पराशक्ति है वो उसकी रक्षा करती है और वो आगे बढ़ता है। तो संसार में जब रहता है बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती हैं, रिश्ते नाते उसको ठुकरा देते हैं कि अरे ये तो बाबा जी बन गया, या ये तो भक्त बन गया। ऐसा उसके साथ कभी कभी देखने में आता, मित्र उसको साथ छोड़ देते हैं, स्त्री, बच्चे, पुत्र। वास्तव में ये उसके कल्याण हेतु ही है, पर उसका जो नजरिया है, क्योंकि अभी संसार की तरफ भी था, बहुत समय से संसार की तरफ था, तो अभी वो उसको जब वो कोई भी वस्तु है जब वो उससे अलग होती है तो बहुत कष्ट होता है ना। अरे भी इतने वर्षों से चिपकी हुई, और जब उसको उखाड़ोगे तो उसके अंदर जब पूरी फोर्स लगेगी तो उसमें कष्ट रहता है। तो जब स्त्री, पुत्र, नाते, रिश्ते जब दूर होते हैं और भगवान के हम नजदीक होते हैं तो वहाँ थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन वही कष्ट फिर आगे चल के परम आनंद में बदल जाता है। क्योंकि जब वो भक्ति मार्ग में चलता है तो उसको नाना प्रकार के उस आनंद में भगवान का मार्गदर्शन करते हैं, अनुभूतियां कराते हैं। तो ऐसा करते करते साधक जो है वो अपनी यात्रा करता चलता है। तो आज का सत्संग यहीं विश्राम देते हैं, और आशा करता हूँ कि ज़्यादा इसलिए नहीं लंबा करता हूँ कि हो सकता है कि आपको उतना समय ना हो, पर जो साधक हैं, चाहे वो गृहस्थ में हैं, चाहे वो विरक्त में हैं, दोनों ही अवस्थाओं में जो सत्संग प्रिय हैं, जिनको सत्संग अच्छा लगता है, वो कहीं भी किसी भी रूप में मतलब उसको सुनना पसंद करेंगे, चाहे वो कितना ही लंबा सत्संग हो या शॉर्ट में हो। और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो शॉर्ट में समझाने की कोई भी बात है साधक जीवन की, तो उसको हम बड़े तरीके से उसको रखें। और बस आप लोगों के साथ सत्संग करके मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है। बाकी गुरु कृपा है, गुरु की कृपा से जो भी वाणी मुख में आती है और जो सही है और हमारे जीवन में कुछ लाभप्रदक है, तो वैसा ही मैं अपने श्रीमुख से कहूँगा
ऐसा ही सत्संग करूंगा। सत्संग का अर्थ होता है कि कोई भी बात है उसको सत्यता के आधार पे किसी के समक्ष रखना। श्रोता और वक्ता दोनों बैठ करके सत्संग करते हैं, लेकिन इसमें एक जो श्रोता होता है वो भी अपनी बात को रख सकता है। सत्संग में उसको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर सपोज करो कि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई है शब्द में कुछ वो, तो उसमें जो वक्ता है और जो श्रोता है, श्रोता उठ के कह सकता है कि भगवान जी, गुरु जी, ये यहाँ शब्द में त्रुटि है, ये शब्द ऐसे नहीं ऐसे है। तो इसमें कुछ भी कोई पाप या किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम सत्संग कर रहे हैं और एक दूसरे की बात को आदान प्रदान करते हैं। ये वैसा है कि आओ साधु मेला कीजिए, थोड़ा हो तो हमसे लीजिए और ज्यादा हो तो हमको दीजिए और पूरा हो तो भर भर पीजिए। फिर दोनों ही आनंद में डूबे रहते हैं और भगवत चर्चा करते रहते हैं कि हाँ वहाँ भगवान की ये लीलाएं हुई और वहाँ भगवान की वो लीलाएं हुई, तो वो पूर्ण हो जाते हैं। तो सत्संग का ये अर्थ है। और प्रवचन में ये है कि आप एक आदमी प्रवचन कर रहा है दूर बैठ करके, और उसमें क्या होता है कि सिर्फ आप सुन सकते हैं, उठ करके अपनी बात को कह नहीं सकते हैं। थोड़ा यह फर्क है। ऐसा मैंने महात्मा के श्रीमुख से सुना है और आशा करता हूँ आज ये सत्संग आपको सुंदर लगा होगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम।